वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग अपना लेक्चर फिर से शुरू करते हैं। तो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि सॉइल क्या होता है, सॉइल कैसे बनता है। तो सॉइल का बनने का प्रोसेस क्या है, वेदरिंग है। वेदरिंग कितने तरह का होता है, फिजिकल वेदरिंग होता है, केमिकल वेदरिंग होता है। फिजिकल वेदरिंग में जो प्रॉपर्टीज रहता है पेरेंट रॉक का या मूल चट्टान का, वही प्रॉपर्टीज रहता है कि इसमें आपको जो भी वेदर्ड मटेरियल रहता है या जो वेदर्ड सॉइल है उसका सेम प्रॉपर्टी रहता है। दूसरा क्या हम लोग पढ़े थे कि फिजिकल वेदरिंग किस कारण से होता है, इम्पैक्ट और ग्राइंडिंग के कारण होता है, स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ आइस के कारण होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है और प्लांट्स एंड एनिमल्स के कारण होता है। फिर हम पढ़े थे केमिकल वेदरिंग क्या होता है। केमिकल वेदरिंग में जो भी मूल चट्टान का मिनरलॉजिकल कंपोजिशन रहेगा या जो भी मूल चट्टान का केमिकल कंपोजिशन रहेगा वो बदल जाएगा और उसमें अल्टरेशन आ जाएगा, यानी परिवर्तन आ जाएगा। तो जो मूल चट्टान का जो केमिकल कंपोजिशन है वो बदल जाता है केमिकल रिएक्शन के कारण, और इस प्रोसेस को कहते हैं केमिकल वेदरिंग। अब केमिकल वेदरिंग कितने तरह से होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। फिर होता है रिडक्शन, फिर होता है कार्बोनेशन, कार्बोनेशन में कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। फिर हाइड्रेशन होता है, यानी कि जो वाटर होता है वाटर के साथ उसका रिएक्शन होता है। उसके बाद फिर लीचिंग में, लीचिंग होता है। लीचिंग में क्या है कि जो भी ऑर्गेनिक एसिड और पानी के संपर्क में आने से कुछ कुछ जो मिनरल्स रहते हैं या कुछ कुछ केमिकल्स क्या होते हैं उससे निकल जाते हैं, ठीक है। लीचिंग क्या होता है, लीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग अ सब्सटेंस फ्रॉम अ सॉलिड मटेरियल दैट इज डिजॉल्व्ड इन द लिक्विड, यानी कि पानी में घुल जो मटेरियल है वो घुल जाता है और वो निकल जाता है किससे, रॉक से। अब फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि फिजिकल, फिर हमने ये पढ़ा था कि फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, जो भी पेरेंट रॉक का मिनरलॉजिकल कंटेंट है सेम वही रहता है किसका, वेदर्ड मटेरियल का। फिर हम पढ़े थे रेसिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल। जहां पर सॉइल बना है अगर उसी जगह पे अगर वेदर्ड मटेरियल रह जाता है तो उसको क्या कहते हैं, रेसिडुअल सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या है कि विंड वाटर और एयर जैसे कोरोलाइसिस फोर्स के चलते या नेचुरल फोर्सेस के चलते जब सॉइल एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाता है या ट्रांसपोर्ट हो जाता है तो उस सॉइल को क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। फिर हमने पढ़ा था कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से सॉइल को हम लोग छह भाग में डिवाइड करते, छह टाइप की होती है। एलुवियल सॉइल, एवोलियन सॉइल, लेक्स्ट्राइन सॉइल, मरीन सॉइल, ग्लेशियल सॉइल एंड कॉलोवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या होता है, रिवर वाटर के चलते होता है, फ्लोइंग वाटर के चलते। एवोलियन सॉइल विंड के चलते ट्रांसपोर्ट होता है। लेक्स्ट्राइन सॉइल लेक में डिपॉजिट होता है। मरीन सॉइल सी वाटर में। ग्लेशियल सॉइल आइस या ग्लेशियर के चलते ट्रांसपोर्ट होता है। फ्लूवियल सॉइल ग्रेविटी के चलते होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कुछ और तरह के सॉइल, ठीक है। तो इसी क्रम में फिर आता है आपको लॉइस, ठीक है। लॉइस क्या होता है, LOE, लॉइस, LOES, लॉइस। लॉइस सॉइल क्या होता है, लॉइस सॉइल क्या होता है, ये एक यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोइंग सिंट है। इट इज अ यूनिफॉर्मली graded wind blown, it is a uniformly graded wind blown silt। ये एक यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सिल्ट है जिसमें क्या होता है, स्लाइटली स्लाइटली सीमेंटेड प्रॉपर्टीज, जिसमें स्लाइटेड सीमेंटेड प्रॉपर्टीज होता है बाय slightly cemented properties due to due to the presence of due to the presence of calcium compound, due to the presence of due to the presence of due to the presence of calcium compound या
और मॉन्ट मोरिलो नाइट। ठीक है, मॉन्ट मोरिलो नाइट। मॉन्ट मोरिलो नाइट क्या है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि एक तरह का क्ले मिनरल है। ठीक है, ये एक तरह का क्ले मिनरल है मॉन्ट मोरिलो नाइट। लॉइस को हम लोग इट इज लॉइस को हम लोग कोलैप्सिबल सॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉइस को हम लोग कोलैप्सिबल सॉइल भी कहते हैं। तो कोई पूछे कि अगर आपसे कि अगर एग्जाम में पूछ ले कि कोलैप्सिबल सॉइल किसको कहते हैं, कोलैप्सिबल सॉइल, कोलैप्सिबल सॉइल, लॉइस को हम लोग कोलैप्सिबल सॉइल भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि कोलैप्सिबल सॉइल किसको कहते हैं और अलग अलग ऑप्शन रहे, अगर उसमें अगर आपको लॉइस दिखे तो उस पर आप टिक मार दीजिएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, फिर दूसरी तरह की सॉइल होती है, उसको हम लोग कहते हैं मार्ल, MARL, मार्ल, MARL, MARL, मार्ल सॉइल। मार्ल सॉइल क्या होता है? मार्ल सॉइल होता है, इट इज फाइनली ग्राइंडेड, इट इज फाइनली grinded, it is finely grinded calcium carbonate, it is finely grinded calcium carbonate, it is finely grinded calcium carbonated soil of marine origin, of marine origin, it is which is formed, which is formed, which is formed due to the, which is formed due to the decomposition of, which is formed due to the decomposition of, which is formed due to the decomposition of plants and bones of एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स या के प्लांट या प्लांट्स के डिकम्पोजिशन या एनिमल्स के बोन्स के डिकम्पोजिशन के कारण जो सॉइल बनता है किसमें, समुद्र में, उसको कहते हैं मार्ल्ड सॉइल, उसको कहते हैं मार्ल्ड सॉइल। फिर हम बात करते हैं टफ सॉइल की। टफ क्या है? टफ एक तरह का वोल्केनिक सॉइल होता है। ठीक है, एक तरह का वोल्केनिक सॉइल है, इसको वोल्केनिक एश, इसको हम लोग वोल्केनो यानी ज्वालामुखी का राख भी कह सकते हैं। टफ, TUFF, टफ सॉइल। तो टफ सॉइल क्या होता है? तो पहली बात है कि टफ सॉइल होता है कि अ फाइन grained a fine grained soil, a fine grained soil, slightly a fine grained soil, slightly cemented volcanic ash, slightly cemented volcanic ash, कुछ हल्का सा slightly cemented volcanic ash। it consists of it consists of high percentage of montmorillonite. It consists of high percentage of montmorillonite. It consists of high percentage of montmorillonite. It is transported by, ठीक है, या तो ये ट्रांसपोर्ट होता है विंड के द्वारा, ट्रांसपोर्टेड बाय विंड और वाटर। ठीक है, या तो ये ट्रांसपोर्ट होगा विंड के चलते, या तो ये ट्रांसपोर्ट होगा वाटर के चलते। फिर क्या है? ये एक तरह का रेसिडुअल सॉइल है। इट इज अ रेसिडुअल
सॉइल, ठीक है। ये एक रेसिडुअल सॉइल है, ठीक है, इट इज अ रेसिडुअल सॉइल। अब यहाँ पर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले भी हमने मॉन्ट मोरिलोनाइट के बारे में डिस्कस किया था। अब यहाँ पर हम मॉन्ट मोरिलोनाइट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मॉन्ट मोरिलोनाइट पहला क्या है, ये एक तरह का क्ले मिनरल है, ठीक है। पहली बात की ये क्ले मिनरल है। ये ये बहुत ज्यादा श्रिंकेज और स्वेलिंग बिहेवियर शो करता है। एक्सट्रीम श्रिंकेज एंड स्वेलिंग बिहेवियर, ये बहुत ज्यादा ही श्रिंकेज और स्वेलिंग बिहेवियर शो करता है। श्रिंकेज का मतलब होता है सिकुड़ना, और स्वेलिंग का मतलब होता है सूजना या फूल जाना, ठीक है। फूल जाना और सिकुड़ने, ये दो तरह का प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। इसका क्या होता है, मॉन्ट मोरिलोनाइट का शियर स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। मॉन्ट मोरिलोनाइट मटेरियल का, जिस सॉइल में मॉन्ट मोरिलोनाइट प्रेजेंट रहता है, उसका जो शियर स्ट्रेंथ रहता है वो बहुत कम होता है। इसका काम क्या आता है, इट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट इन दी ड्रिलिंग ऑपरेशन। ये ड्रिलिंग ऑपरेशंस में एज अ लुब्रिकेंट का इस्तेमाल होता है। यानी कि जहां पर हम लोग को ड्रिलिंग करना रहता है, यानी कि खुदा खुदाई करना रहता है जमीन के बहुत अंदर तक, वहां पर पाइप्स वगैरह के लुब्रिकेशन यानी कि उनको चिकनाने के काम में आता है मॉन्ट मोरिलोनाइट। ये कहाँ मिलता है, इंडिया में ये मिलता है आपको, इंडिया में ये मिलता है आपको एमपी के सतना जिले में, ठीक है। एमपी के सतना जिला में SATNA, एमपी के सतना जिला में आपको मिलेगा। ये आपको ये सॉइल मिलता है, ठीक है, यानी कि ये मिनरल मिलता है। ब्लैक कॉटन सॉइल में, ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल में, ब्लैक कॉटन सॉइल में हाई परसेंटेज में ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। हाई परसेंटेज में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। हाई परसेंटेज में ये प्रेजेंट रहता है, ये याद रखिएगा। ब्लैक कॉटन सॉइल में मॉन्ट मोरिलोनाइट मिनरल प्रेजेंट रहता है। अब हम बात करते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल का। ब्लैक कॉटन सॉइल, इसको काली मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। ये किस इसको ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों कहते हैं, क्योंकि एक तो पहला इस मिट्टी का रंग काला होता है, ठीक है। ये काले रंग की मिट्टी, तो प्योर काला नहीं होता, और हाँ इसमें हल्का बहुत डार्क कालापन रहता है। दूसरा क्या है, ये जो मिट्टी रहती है बहुत ही आइडियली सूटेड होती है, यानी बहुत अच्छी होती है किस चीज के लिए, कपास की खेती के लिए। कपास को अंग्रेजी में हम लोग कॉटन कहते हैं, तो कपास की खेती के लिए ये मिट्टी बहुत अच्छी रहती है, इसी कारण इसको हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं। तो ब्लैक कॉटन सॉइल क्या है, इट इज रेसिडुअल सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल क्या चाहिए, इट इज रेसिडुअल सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम बेसाल्ट, ठीक है। फॉर्म्ड फ्रॉम दी बेसाल्ट, बेसाल्ट से बनने वाली जो रॉक होती है उसको हम लोग कहते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल। और इसमें हाई परसेंटेज होता है, इसमें हाई परसेंटेज होता है, या इसमें हाई कंटेंट होता है किसका, मॉन्ट मोरिलोनाइट का। मोरिलो मॉन्ट मोरिलोनाइट का हाई परसेंटेज होता है। ये डार्क कलर का होता है, और ये कॉटन उगाने के लिए बहुत होता है। इट इज suitable for growing cotton, it is suitable for growing cotton, ये कॉटन उगाने के लिए सुटेबल रहता है। एंड हैव
डार्क कलर, उसका डार्क कलर होता है, उसका रंग क्या होता है, गहरा डार्क कलर। फिर आता है लैटेरिटिक सॉइल। लैटेरिटिक सॉइल होता है एक। फिर हम लोग बात करते हैं लैटेरिटिक सॉइल का। लैटेरिटिक सॉइल क्या होता है, लैटेरिटिक सॉइल होता है लीचिंग के चलते बनता है। लैटेरिटिक सॉइल्स आर फॉर्म ड्यू टू द लीचिंग। लैटेरिटिक सॉइल, LATERITIC, लैटेरिटिक soil. Lateritic soils are formed. Lateritic soils are formed due to the leaching action. ठीक है। It is a type of soil. It is a type of soil formed due to the. It is the type of soil formed due to the leaching। ठीक है, किस चीज का लीचिंग से, washing out of Fe2O3। It is formed by the washing out of siliceous compound and deposition of. It is formed by the washing out of siliceous compound. It is formed by the washing out of siliceous compound। siliceous compound का washing अवे हो जाता है and deposition of Fe2O3 and Al2O3 और Fe2O3 के डिपोजिशन से बनता है। ये कहाँ मिलता है, ये जनरली मिलता है हिली रीजन में, यानी पथरी क्या बोल पहाड़ी एरिया में ये ज्यादा मिलता है। It is found in hilly area। It is found in हिली एरियाज, ये हिली एरियाज में मिलता है। फिर आता है मक सॉइल। मक सॉइल क्या होता है, ये मिक्सचर होता है फाइन ग्रेन सॉइल का, फाइन ग्रेन इनऑर्गेनिक सॉइल का और ब्लैक डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर का। ठीक है, ब्लैक जो डिकम्पोज्ड और जो भी ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर का और इनऑर्गेनिक सॉइल का जो मिक्सचर होता है उसी को हम लोग मक कहते हैं। तो लिख लीजिए, इट इज अ डिकम्पोजिशन ऑफ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, it is a mixture of fine grained soil, it is a mixture of fine grained inorganic, it is a mixture of fine grained inorganic soil and black decomposed ऑर्गेनिक और ब्लैक डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर का मिक्सचर होगा, उसको क्या कहेंगे, मक सॉइल कहेंगे। यानी कि फाइन ग्रेन्ड इनऑर्गेनिक सॉइल होगा और ब्लैक डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, इन दोनों का जो मिक्सचर होगा उसको क्या कहेंगे, मक सॉइल कहेंगे। ये मार्सी या स्वैम्पी एरिया में मिलता है। मार्सी मतलब जो दलदली एरिया रहता है उसमें मिलता है, यानी जो नदी के किनारे जो दलदली एरिया रहता है ना, उस एरिया में ये मिलता है। It is found in
मार्सी या स्वैम्पी एरियाज फाउंड नियर रिवर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, पीट सॉइल रहता है। ये हाईली इनऑर्गेनिक रहता है। इट इज हाईली इट इज हाईली इनऑर्गेनिक, सॉरी, इट इज हाईली ऑर्गेनिक सॉइल। ये क्या होता है, ये हाईली ऑर्गेनिक सॉइल होता है। पीट इज अ हाईली ऑर्गेनिक सॉइल। पीट क्या है, हाईली ऑर्गेनिक सॉइल, यानी कि ये इसमें जीवाश्म ज्यादा होता है, यानी कि जीवाश्म से डिकम्पोजिशन बनता है। which almost entirely consist of black decomposed वेजिटेबल मैटर। ठीक है, जो ब्लैक डिकम्पोज्ड वेजिटेबल मैटर होता है उससे ये सॉइल बनता है। ठीक है, पीट में क्या होता है, पीट में जनरली, पीट वैसे सॉइल को कहते हैं जिस सॉइल में जितना भी वनस्पतीय खाद्य पदार्थ रहता है, वो वनस्पतीय खाद्य पदार्थ के डिकम्पोजिशन से जो सॉइल बनता है वो होता है पीट सॉइल। जनरली इसमें क्या होता है, पेड़ पत्ता पौधा, उसके बाद पत्तियां, जो पत्ती वगैरह रहता है, वो गोबर वगैरह जो होता है, ये सब डिकम्पोज कर जाता है। ये डिकम्पोज करने के बाद जो इन सब के डिकम्पोजिशन से जो सॉइल बनता है उसको कहते हैं पीट। ये हाईली फाइब्रस होता है, इसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है। इट इज हाईली फाइब्रस, इसमें हाईली फाइब्रस होता है एंड कंप्रेसिबल, बहुत ज्यादा फाइब्रस होता है और ये कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, ये हाईली फाइब्रस होता है और कंप्रेसिबल होता है। इट इज हाईली फाइब्रस एंड कंप्रेसिबल। अब देखिए, जब सॉइल में, एक चीज नोट कर लीजिएगा, मक प्लस पीट, जब मक सॉइल और पीट सॉइल दोनों को अगर एक साथ मिला दिया जाएगा या एक साथ प्रेजेंट रहे तो उसको हम लोग कहेंगे क्यूमुलस सॉइल। ठीक है, इसको हम लोग क्यूमुलस सॉइल कहेंगे। जब मक और पीट दोनों एक साथ मिला रहेगा तो इसको हम लोग क्यूमुलस सॉइल कहेंगे। और ये नियर द रिवर मिलता है, नदी के किनारे मिलता है। इट इज फाउंड नियर द रिवर। अब हम बात करते हैं लोम की। तो लोम सॉइल क्या होता है, लोम एक मिक्सचर होता है सैंड का, सिल्ट का और क्ले का। लोम इज अ मिक्सचर ऑफ लोम। लोम क्या होता है, लोम सॉइल होता है, मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ क्ले, सैंड एंड सिल्ट। क्ले, सैंड और सिल्ट के मिक्सचर को हम लोग कहेंगे लोम। लोम इज अ मिक्सचर ऑफ क्ले, सैंड एंड सिल्ट। क्ले, सैंड और सिल्ट के मिक्सचर को हम लोग कहेंगे लोम। अब आते हैं हम लोग गंबो सॉइल के बारे में। गंबो सॉइल क्या होता है, गंबो एक ब्लैक कलर का स्टिकी सॉइल होता है जो कि हाईली प्लास्टिक होता है, गंबो सॉइल। अब हम बात करते हैं गंबो सॉइल की। गंबो सॉइल, इट
is a black colored, it is a black colored, highly sticky, highly sticky and highly plastic soil, and highly प्लास्टिक सॉइल। ठीक है, गंबो क्या होता है, एक तरह का काला तरह का, ये बहुत एक काली तरह की मिट्टी होती है, ये बहुत चिपचिपाहट, इसमें बहुत चिपचिपाहट रहता है, और साथ ही साथ ये बहुत ही हाईली प्लास्टिक होता है, यानी कि इसमें तुरंत इसमें डिफॉर्मेशन आता है, जैसे ही हल्का सा इसमें मॉइस्चर आएगा ये अपने आप को तुरंत डिफॉर्म हो जाएगा। ये बहुत कम shear स्ट्रेस ये ले सकता है। ये जो गंबो सॉइल होता है, या तो ये फिजिकल वेदरिंग से बन सकता है, या ये केमिकल वेदरिंग से, दोनों में से किसी भी तरह से ये सॉइल बन सकता है। तो अभी तक के लिए हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ तक का सॉइल का, हमने कितने तरह के सॉइल होते हैं वो हमने जान लिया ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पे, और अलग अलग तरह का सॉइल। अब एक चीज और है आपको बताना था, वो क्या है कि सॉइल का हमारा, अब कौन सा सॉइल कहाँ कहाँ मिलता है। ठीक है, रीजनल डिपॉजिट ऑफ सॉइल इन इंडिया। ठीक है, कि भारत में सॉइल का क्या क्या डिपॉजिट होता है, रीजनल डिपॉजिट ऑफ सॉइल इन इंडिया में हम लोग देख लेते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। नहीं तो चलिए यहीं पर डिस्कस कर देते हैं कि जो इफेक्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन का, ये देख लीजिएगा, ये इफेक्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन का ऑन सेडिमेंट्स। ठीक है, अब पानी के चलते क्या होता है, पानी के चलते जो साइज होता है वो रिडक्शन कर जाता है, इसमें बहुत कम एब्रेशन होता है, और सम एब्रेशन एंड इम्पैक्ट इन ट्रैक्शन लो। ठीक है, साइज पे पानी के चलते क्या होता है, बहुत कम ही रिडक्शन होता है साइज में। ठीक है, साइज में रिडक्शन कम होता है, उसके बाद क्या होता है, घर्षण होता है, एब्रेशन होता है, और इम्पैक्ट होता है। ये हम लोग पढ़ चुका था, पानी क्या करता है, इम्पैक्ट लोड लगाता है। दूसरा क्या होता है, पानी के चलते जो सॉइल ट्रांसपोर्ट होता है, द सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, उसका शेप कैसा होगा, उसका शेप होगा राउंड होगा। ठीक है, राउंडिंग ऑफ सैंड एंड ग्रेवल। ठीक है, उसके बाद उसका सरफेस टेक्सचर कैसा होगा, पानी में जो सॉइल वगैरह या जो वेदर्ड मटेरियल होता है, जो वो ट्रांसपोर्ट होता है, उसका सरफेस टेक्सचर कैसा होगा, सैंड का स्मूथ होगा, पॉलिश्ड होगा, और शाइनी होगा। ऐसा आप देख सकते हैं, जो भी गंगा जी में जो बालू वगैरह मिलती है, या जो रेत वगैरह मिलता है नदियों में, वो उसका जो टेक्सचर, उसका जो सरफेस का जो टेक्सचर रहता है वो बहुत स्मूथ रहता है, और जो भी सॉइल वगैरह या जो पत्थर रहता है बहुत पॉलिश्ड रहता है। फिर शॉर्टिंग क्या होता है, अलग अलग तरह के साइज का पार्टिकल मिलता है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है एयर से। एयर में जब कोई सॉइल अगर जाता है तो बहुत कम कंसिडरेबल साइज में रिडक्शन होता है। जो भी सॉइल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, सेडिमेंट का ट्रांसपोर्टेशन होता है एयर के माध्यम से, उसमें कंसिडरेबल रिडक्शन होता है, एयर में बहुत ज़्यादा राउंडिंग होता है। अब जो सॉइल, जैसे कि जो आपको जो राजस्थान वगैरह या कोई और ऐसे एरिया में जहाँ पर जो मिट्टी होती है वो एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, या एयर के चलते इरोजन होता है, वहां पर आप देख सकते हैं कि जो मिट्टी होगा उसका बहुत ज्यादा राउंडेड पार्टिकल्स होता है। ठीक है, उसके बाद इसके चलते सरफेस टेक्सचर क्या होगा, फ्रॉस्टेड सरफेस। और फ्रॉस्टेड सरफेस का मतलब कि जैसे आप बर्फ के ऊपर, जैसे बर्फ क्या जम जाता है तो किस तरह का चिक, वो शाइनिंग पेन होता है वो खत्म हो जाता है, उस तरह का सरफेस बन जाता है। जैसे फ्रॉस्ट बर्फ वगैरह में जमता है, उसका जो सरफेस का टेक्सचर रहता है वैसा ही टेक्सचर होता है। ठीक है, बर्फ के ऊपर का टेक्सचर। फिर उसके बाद क्या, इसमें बहुत ही कंसिडरेबल सॉर्टिंग होता है, बहुत ज्यादा साइज, एक साइज का पार्टिकल मिलता है एयर वाले में। फिर आइस वाले में क्या होता है, आइस वाले में बहुत कम ही सॉर्टिंग होता है। ठीक है, जो सॉइल आइस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है उसमें ज्यादातर ग्राइंडिंग और इम्पैक्ट एक्शन काम करता है। ठीक है, जो आइस के चलते जो सॉइल का ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें किस तरह का शेप रहता है, एंगुलर रहता है। ठीक है, एंगुलर और सॉल्ड पार्टिकल्स रहता है। इसमें जो सरफेस का जो टेक्सचर रहता है वो स्ट्रेटेड सरफेस रहता है, यानी कि ऐसे लगता है कि टूटा हुआ है, उस तरह का सरफेस का टेक्सचर रहता है। इसमें शॉर्टिंग वगैरह नहीं होता, सब साइज का पार्टिकल मिलता है। फिर आता है ग्रेविटी के चलते। ग्रेविटी के चलते क्या होता है, साइज में
कंसिडरेबल इम्पैक्ट के चलते ये होता है, ठीक है। साइज कैसे होता है, कंसिडरेबल इम्पैक्ट के चलते होता है। इसमें जो पार्टिकल का शेप रहेगा वो क्या रहेगा, एंगुलर पार्टिकल्स मिलेगा या नॉन स्फेरिकल, स्फेरिकल नहीं मिलता है ग्रेविटी के चलते। फिर इसमें स्ट्रेटेड सरफेस होगा, उसमें कोई तरह का सॉर्टिंग नहीं होता, सब तरह का पार्टिकल मिलता है। फिर ऑर्गेनिज्म के चलते क्या, माइनर एब्रेशन होता है और लिमिटेड सॉर्टिंग होता है। अब हम बात करते हैं सॉइल मैप, या क्या बोलते हैं, रीजनल डिपॉजिट ऑफ सॉइल इन इंडिया, ठीक है, कि भारत में किस तरह का रीजनल डिपॉजिट है सॉइल का। रीजनल डिपॉजिट ऑफ सॉइल इन इंडिया, ठीक है। रीजनल डिपॉजिट क्या है सॉइल का इन इंडिया में, तो पहला आता है, तो इसका बेसिस क्या चाहिए, बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है